हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा में आपका स्वागत है। तो अब डिलीवरी भी हो गई, एक छोटा बेबी भी घर आ गया, लेकिन अभी भी असली चैलेंज तो अभी स्टार्ट हुआ है। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। अब तो खुशियों का टाइम आने वाला है। आप एक छोटे छोटे बच्चे को एंजॉय करने वाले हैं, उसकी अटखेलियों को मजे लेने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान एक नई मम्मी को रखना होता है, जिससे कि वो बहुत सारी परेशानियों से बच जाती है। जी हाँ, हम बात करते हैं रेस्ट टाइम की, जो एक 1.25 महीना हमें जिसको हम जापा बोलते हैं या रेस्ट टाइम बोल दीजिए, जो भी कुछ आपके वहां बोला जाता है। ये 40 डेज का होता है, 1.25 महीने का, जिसमें मम्मी को, मदर को अपना ध्यान रखना होता है। सब बच्चा आने के बाद में मम्मी अपना ध्यान नहीं रखती है, नहीं घर वाले से चलो बच्चा आ गया अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेग्नेंट थे तो ये ध्यान रखना था। नहीं, अभी ये जो 1.25 महीना है ये भी प्रेगनेंसी के जितना ही इम्पोर्टेंट है और हमें इतना ही अपना ध्यान रखना है। तो अब आज हम बात करेंगे स्मॉल स्मॉल टिप्स की, जो दिखने में स्मॉल हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। और ये इतनी छोटी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत मिरेकल वाले होते हैं, आप जो कल्पना के भी बाहर होते हैं। अभी सब सिंगल मदर्स होती, मतलब सिंगल पेरेंट्स होते हैं, वो लोग जॉइंट में रहते नहीं है, दादी नानी का साथ नहीं मिलता है। तो वही मैं लेके आई हूँ आज नानी के छोटे छोटे नुस्खे, जो कि हैं बहुत बड़े काम के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि जो रेस्ट टाइम होता है उस वक्त हमें अपनी बॉडी को कवर करके रखना होता है। आजकल आप लोगों ने देखा है, एसी चला लेते हैं, कूलर रहता है समर सीजन में और पंखा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो मेरी नानी दादी का जो था, मतलब जो उनके नुस्खे थे, जैसे मम्मी बताती हैं मुझे कि इस टाइम में हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस करती है एक तरह से इंटरनली, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें ठंड लगती है, कभी हमें गर्मी लगती है। तो ऐसे टाइम में हमें अपनी बॉडी के उसको मेंटेन रखना होता है कि कवर करके रखें हम उसको। स्पेशली हमारा सिर सबसे ज्यादा खास होता है कि हमें अपने सिर को ढक कर रखना है। इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जहां तक हो, अगर विंटर सीजन है तो वुलन कैप को अवॉइड करें। जो मेरी मम्मी बोलती थी कि वो हमारे सिर को कच्चा कर देती हैं, कच्चा इन द सेंस कि मतलब उसको मतलब अच्छी नहीं होती है, जिसकी बजाय जो हमें कॉटन का स्कार्फ होता है या पुरानी कोई साड़ी का कपड़ा हो, वो भी हम अपने उस पर रैप कर सकते हैं और उसे कवर करके रखें। दूसरा होता है बॉडी को भी कवर करके रखना, कि अगर समर सीजन है तो आप नॉर्मल हल्का सा पंखा चला लें, बहुत कम उसके ऊपर 1 पॉइंट पे, और आप अपने उसको कॉटन की चादर से उसे रैप कर सकते हैं। और अगर विंटर सीजन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से शॉल, ब्लैंकेट एंड स्वेटर पहन के रख के अपनी बॉडी को कवर करके रखते ही हैं। थर्ड है मालिश। इस टाइम में मालिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, वो सोचती हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होगी, ऐसे नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। एक्चुअली जब बेबी डिलीवर करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक नया जन्म होता है एक माँ का, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता है। बच्चा तो जन्म लेता ही है, लेकिन माँ का शरीर भी इतना कमजोर और इतना नाजुक हो जाता है जैसे एक नए बच्चे का शरीर होता है। तो उसे भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है जितनी कि एक बच्चे को जरूरत होती है। और जब एक माँ हेल्दी होगी तभी वो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। इसलिए आप मालिश जरूर करवाएं, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट से करवाएं। ये नहीं कि घर में कोई भी है उन्होंने मालिश कर दिया। तेल जो भी आपको सूट करता है, या मौसम के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मालिश जो करता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। जो मसाज करने वाली है या जो जापे वाली दाइयां वगैरह होती हैं कई जगह, वो उनसे आप पहले से बात करके रखें, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे उनको बोलती हैं तो वो फ्री नहीं होती हैं, ऑलरेडी उनके पास बुकिंग्स होती हैं। तो जब आपकी बेबी डिलीवर होने वाला होता है 8 मंथ, 7 to 8 मंथ में ही आप उनसे बात कर लें, उनको क्वेश्चन मनी दे के पहले से अपने लिए बुक करा सकती हैं, ताकि आपको उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो। उनकी फोन नंबर लेकर आप रखें तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अपने डिलीवरी टाइम में
उपटन का यूज किया था। मार्केट में आप ग्रोसरी स्टोर पे या किराने परचूनी की जो दुकानें होती हैं उस पे आप सर्च करेंगे तो आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा इसका उपटन का पैकेट। नहीं तो आप घर में भी बेसन, हल्दी, थोड़ा सा दूध, नींबू का रस और हल्दी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लें, क्योंकि नॉर्मली हम नहीं लेते हैं, लेकिन जापिक के टाइम में क्योंकि हमें अंदर रेस्ट करना होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसमें काफी चीजें, बादाम, गुलाब की, सूखी गुलाब की पत्तियां, और जो मार्केट में होता है उसमें तो काफी चीजें होती हैं। और अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप अपने डिलीवरी से पहले भी घर पे बना के रख सकती हैं। और आप डिलीवरी टाइम में साबुन से नहीं नहाएं, बल्कि आप इस उपटन से नहाएं, तो आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी और इतनी फेयर हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमें नहाना जरूरी है। इस टाइम में काफी लोग बोलते हैं कि नहाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें नहाना बल्कि बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना है। चाहे गर्मियों का टाइम हो चाहे सर्दियों का टाइम हो, हमें लुकवार्म गुनगुने पानी से नहाना है। और साबुन का यूज नहीं करना है, आप उसकी जगह बेसन या उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और उससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्स। हम डिलीवरी प्रेगनेंसी टाइम में तो हम लोग आयरन, कैल्शियम, डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे एक बार बेबी डिलीवर होता है हमें लगता है कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। जी नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने इसको अवॉइड कर दिया था। मुझे भी एक्चुअली ऐसा ही लगा था कि अभी आयरन और कैल्शियम की क्या जरूरत है। और वैसे भी एक्चुअली उस वक्त स्टिचेस होते हैं तो काफी मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन भी दी जाती है, कुछ जापे का खाना भी इतना होता है कि दवाई लेने का मन भी नहीं करता था कैल्शियम आयरन वाली सप्लीमेंट्स का। लेकिन इससे आपके बाल बहुत झड़ते हैं, स्किन खराब हो जाती है, हड्डियां वीक हो जाती है, क्योंकि जो हम फीड करवाते हैं तो दूध के थ्रू हमारे शरीर का कैल्शियम, आयरन और जो है काफी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे के शरीर में जाते हैं। बच्चा अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, बच्चे की जो बॉडी है वो हमारी बॉडी से ही नरिश हो रही होती है। वो मदर फीड करता है और मदर फीड से सारा नरिशमेंट ले रहा होता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं लेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो वो बच्चे में नहीं जाएगा, और अगर बच्चा हमसे ले लेगा तो हमारी बॉडी में उसका परेशानी हो जाएगी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितना ध्यान से आपने अपने प्रेगनेंसी टाइम में कैल्शियम, आयरन, अदर सप्लीमेंट्स का ध्यान रखा है जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो सेम सप्लीमेंट्स आप अपने आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी भी आपको वो लेनी है पूरे ध्यान से। नेक्स्ट है, आजकल के टाइम में जो मदर्स होती हैं वो रेस्ट टाइम में क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, बच्चा सो गया है, नींद हमें आ नहीं रही होती है, तो वो अपने मोबाइल पे देखने अपना टाइम स्पेंड करती हैं, या टीवी देख लेती हैं, या चैट कर लेती हैं और व्हाट्सएप कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये गलतियां भूल कर भी नहीं करना। ये हमारे डिलीवरी के बाद में हमारी जो पूरी बॉडी इतनी वीक हो जाती है उसमें आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये राय दूंगी कि आप अपने रूम में जहां बेबी हो वहां पे आपको सेलफोन रखना ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सेलफोन से रेडिएशंस निकलते हैं जो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है, जो हमें मतलब हार्मफुल होते हैं, तो बच्चे के लिए तो और भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इतना छोटा, इतना नाजुक है, और वो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए आप 14 डेज तक, जहां तक अगर जरूरी ना हो, आप मोबाइल को अवॉइड करें। और अगर आपको लगता है कि मैं फ्री टाइम में क्या करूं, तो आप बुक रीडिंग और ये मोबाइल, टीवी ये भूलकर भी गलती ना करें, नहीं तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। इस टाइम में आप थोड़ा मूवमेंट करें। 4, 5, 7 डेज तक तो आप थोड़ा रेस्ट पे रहती हैं, जब तक तो हमें इतना रिलैक्स होता ही नहीं है। हम थोड़ा उस वाले नए सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, सेट हो रहे होते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में अपना थोड़ा मूवमेंट कीजिए। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेस्ट में आपको दिन भर लेटे ही रहना है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। मूवमेंट से आपको भूख भी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। तो बच्चे के छोटे मोटे काम हुए, कोई कपड़े अपना रूम अरेंज करना हुआ, कुछ और जितना आप कंफर्टेबली कर सकती हैं वो सब काम करिए। इसमें कोई भी काम करने के लिए मना नहीं है कि हाँ आप रूम के अंदर के अपने काम कर लीजिए, बच्चे के, आपके, या इस तरह के जिसमें कि आपको कहीं थकान नहीं महसूस हो, कंफर्टेबली जो आप करें। एक इस टाइम में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो
तो उसके लिए एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि मूवमेंट बना के रखें। अगर आप पूरे टाइम खाएंगी लेटी रहेंगी, खाएंगी लेटी रहेंगी, तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी ही। सेकेंड थिंग, हाई फाइबर फूड खाइए। और घी, आजकल जो मदर्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि नहीं, घी से हम मोटी हो जाएंगी या फिर हमारा बॉडी वेट हो जाएगा, हमारा फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। घी बॉडी को मेंटेन करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, खूब न्यूट्रिएंट्स घी के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी इतनी वीक होती है उसे बहुत जल्दी कॉप अप करने में हमें हेल्प करता है। मतलब इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं घी के कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो इन 14 डेज में आप भूल जाइए बिल्कुल भी कि मेरी फिगर का क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ उन बातों का ध्यान रखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका फिगर बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। मुझे डिलीवरी के बाद में, मुझे 14 डेज के बाद में, मतलब 1-2 महीने बाद में मुझे कोई बोल नहीं सकता था कि मेरी डिलीवरी हुई है या मैंने इतना पुट ऑन किया है। और जबकि मैंने खूब घी, लड्डू, हलवा, जो भी कुछ मेरी मदर इन लॉ मुझे देती थी मैं सब खाती थी। मैंने कभी भी मना नहीं किया है। खूब मैंने दूध पिया है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ये मैंने कहीं देख कर पढ़कर नहीं बताई है। जो जो मैंने अपने डिलीवरी टाइम में किया है मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भूलकर भी आप इन चीजों को अवॉइड ना करें। और आप अजवाइन है, जीरा है, घी है, इन चीजों को आप खाएं। एक्टिविटी, अपना मूवमेंट बना के रखें तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी रूटीन रेगुलरली आप पीते रहें इंटरवल के साथ में। दूसरा है कि पानी जो हम पियेंगे, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोस्ट डिलीवरी में। ये पानी आपको बहुत मोटा भी कर सकता है और ये पानी आपको बिल्कुल मेंटेन करके आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को हटा भी सकता है। डिलीवरी टाइम में जो आप पानी पियेंगे वो कंप्लीटली फुल बॉयल हुआ हुआ होना चाहिए। हाँ, आप उसके अंदर क्या डाल के पीते हैं ये आपकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। कुछ लोग जीरे का पानी पीते हैं, कुछ लोग अजवाइन का पानी पीते हैं, कुछ लोग लौंग का पानी पीते हैं। लाइक जैसे मेरे फरवरी में बेटा हुआ था तो मेरी सास ने मुझे लौंग का पानी पिलाया था। वो पूरा एक जग उनका मेजर्ड था। बस वो पूरे दिन में मुझे एक ही जग पानी देती थी, उससे ज्यादा मुझे नहीं पीने को मिलता था। उसमें वो 1 या 2 लौंग डाल के पूरा फुल बॉईल करके उसको नॉर्मल कर देती थी और उसको ढक के मेरे पास रख देती थी। और मुझे पूरे दिन में सिर्फ उस पानी को ही, उसमें भी कोशिश करके कि बचा लूं मैं, और वो मैं पीती थी, बैठ के पीती थी और सिप सिप करके पीती थी। बिल्कुल एक सिप करके। और ऐसे नहीं कि आपको प्यास बहुत लगती तो आप बिल्कुल स्पीडली पानी पीते जा रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली पुट ऑन करेंगे और आपका पेट भी निकल आएगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। तो पानी पीने का तरीका और कैसा पानी पीना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है खाना। इस टाइम में जो भी आपकी मम्मी या सास या कोई भी जो बुजुर्ग महिला आपको कुछ देती हैं तो वो आपको जरूर से खाना है, मना नहीं करना है। सबसे पहले तो दूध आपको अच्छी क्वांटिटी में पीना है, क्योंकि दूध जो आप पियेंगी वही आपके बच्चे के शरीर में भी जाएगा। तो आप जितना खाएंगी उसी से मदर फीड बनता है और वही बच्चे के शरीर में जाता है। अगर आप अपने खाने में कमी करेंगी तो आपके फीड में कमी आ जाएगी, बच्चा भूखा रहेगा, फिर आप डॉक्टर के जाएंगी, मेडिसिन लेंगी। तो इन परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। इस टाइम में हमारे शरीर के लिए घी, अजवाइन, कमरकस, ड्राई फ्रूट्स, जीरा और इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लड्डू खूब सारी, आप अगर किराना स्टोर पर जाके बोलेंगे जी जापी के लड्डू बनाने का सामान दे दीजिए, आपको दे देंगे, तो वो आप बना के वो खाइए। मैं यकीन मानिए मेरा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बेबी डिलीवर हुआ है। आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, आप हेल्दी रहोगे और बच्चे को दूध की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता था दूध का कि मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम होती थी उसको कंट्रोल करने में। तो ऐसे ही आप भी बिल्कुल, और मैं हर चीज खाती थी जो, और लौकी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप अवॉइड करें तो एक तो मिर्च को अवॉइड करें। एक गैस्ट्रिक चीज है, जो भी गैस्ट्रिक फूड होता है जो कि गैस बनाता है, उन खानों को आप अवॉइड करें और जो भी खाने को दें वो आप खाना जरूर। और लौकी बहुत हेल्दी होती है। मिर्च अगर आप खाएंगे तो वो बच्चे को जाएगी और बहुत उसको परेशानी होगी, इसलिए आप मिर्च को कम्प्लीटली अवॉइड करें। अगर आप खाना चाहते हैं तो थोड़ी काली मिर्च आप डाल सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है कि
बच्चा जो है वो उसका कोई टाइम नहीं होता है सोने जगने का, ठीक है। उसका रूटीन अपना सेट अलग होता है। अगर वो दिन में सोता है तो आप भी उसके साथ सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो फिर आप जब वो जागेगा तब आपको नींद आएगी, तब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा कि अरे मैं सो नहीं पा रही हूँ, परेशान होंगी। तो मतलब वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा, आपको लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है, आपको नींद आए चाहे ना आए, बच्चा अगर सो रहा है तो आप भी सो जाएं। अगर कमरे में कोई बैठा है या कोई शोर कर रहा है, कोई टीवी चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो उनको मना कर दें कि मेरे रूम में आप मोबाइल ना लेकर आए या शोर ना करें, अपने रूम का आप गेट बंद रखें और बिल्कुल कवर करके रखें। बस इतनी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीजें मुझे अपनी मम्मी, मेरे मदर इन लॉ से मैंने सीखी हैं, उन्हीं के टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। और मैंने जो अपने डिलीवरी टाइम में जो मैंने जो फील किया वही मैं आपको बता रही हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि हमारी मम्मी, हमारी सास, हमारी दादी, नानी या जो भी बड़ी बुजुर्ग हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं या उनके जो नुस्खे हैं वो आज भी उतने ही कारगर हैं। तो आप आंखें बंद करके उन पे अमल कीजिए। पक्के से मेरी गारंटी है कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, न आपके बच्चे को न आपको, और आप दोनों बहुत अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे। और आफ्टर डिलीवरी आप पुट ऑन भी नहीं करेंगे और बिल्कुल फिट रहेंगी। बाय।